उपसभापति महोदय, अभी जिस विषय पर सदन में हम चर्चा कर रहे हैं, इन घटनाओं की चर्चा करने से ही कोई ज़्यादा लाभ यहाँ होने वाला नहीं। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण का जो प्रधान कारण है, उस कारण को जब तक निर्मूल करने की दिशा में सरकार और समाज सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाएगा, तब तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। केवल सदन में बहस करने से, सरकार के जरिए कानून लागू करने से महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें समाज का मानस बदलना होगा। जब तक समाज नहीं बदलेगा, समाज के विचार नहीं बदलेंगे, सामाजिक प्रक्रिया नहीं बदलेगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक महिलाओं पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, वह बंद होने वाला नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आज जो वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए। महिलाओं पर अत्याचार की जड़ क्या है? महिलाओं पर जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, उसके दो कारण हैं। महिलाओं पर बलात्कार होता है और बलात्कार की जननी है यौन संतुष्टि, और अत्याचार की जननी है अर्थ संतुष्टि। महिलाओं पर अत्याचार दो दृष्टिकोणों से होते हैं। एक तो है यौन संतुष्टि के लिए और दूसरा है अर्थ प्राप्ति के लिए। इन दोनों दृष्टिकोणों से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए सदन को इन दो दृष्टिकोणों पर विचार करना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि समाज में इन दोनों पर कितना नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो यौन संतुष्टि के सवाल को नियंत्रित करना और उधर अर्थ प्राप्त करने की अनियंत्रित भावना को नियंत्रित करना है। कहने का मतलब यह है कि जब तक देश में पूंजीवादी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की व्यवस्था चलती रहेगी, तब तक सब जगह यह अत्याचार जारी रहेगा। महिलाओं के साथ भी यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ तहाँ से अर्थ की प्राप्ति ही पूंजीवाद की जड़ है। महिलाओं के साथ भी आज वही जुड़ गया है, इसलिए उनके साथ इसको जोड़ा जा रहा है। इस पर हमको सोचना चाहिए। दूसरा कारण है, क्या इस देश के लोग इस बात को मानने को तैयार हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान प्रणाली है, पुरुष की प्रधानता है, जिसके कारण संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्र ही प्राप्त करता है। इसलिए आज पुत्री का कोई आधार ही नहीं रह गया है। इसलिए इस व्यवस्था को क्या समाज बदलने के लिए तैयार है? अब पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी ना हो, बल्कि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्री को ही बना दिया जाए। जड़ तो वहीं कट जाएगी। सारे लड़के उन लड़कियों के पीछे
दौड़ते फिरेंगे लड़कों के पीछे, लड़कियों के दौड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि संपत्ति की अधिकारिणी वही बनेंगी। आज पुरुष संपत्ति का अधिकारी है, इसलिए उसके पीछे यह सब पाप छिपा हुआ है। क्या कानून के जरिए, सामाजिक व्यवस्था के जरिए आप यह बनाने को तैयार हैं? कहने का मतलब यह है कि इसको बदलना चाहिए। दूसरा, मैंने जो सवाल आपके सामने उठाया है वह यह है कि हम भोग और विलासिता की सामग्री प्रचुर मात्रा में बनाते जा रहे हैं। जहाँ कहीं आप जाइए, भोग की सामग्री और विलासिता की सामग्री, जो विलास और भोग की आधुनिकता है, वह दिखाई देती है। बाजार में भोग और विलास की सामग्री के प्रति हम आकर्षण पैदा करते जा रहे हैं और एक तरफ लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं, क्रय शक्ति नहीं है कि भोग और विलासिता की सामग्री वे प्राप्त कर सकें, तो अपनी दमित भोग और विलासिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए कहीं न कहीं से उसको अर्थ चाहिए। इसलिए वह यह अर्थ दहेज से प्राप्त करे, चाहे वह यह अर्थ खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करके प्राप्त करे, लेकिन प्रधान कारण है अर्थ की प्राप्ति और उससे पैदा होता है यह सब अत्याचार। भोग और विलासिता की सामग्री आप विदेशों से मंगाते हैं। मैंने पहले भी इस बात का इस सदन में जिक्र किया था। चलना है तो सीता की निष्ठा और द्रौपदी की स्वच्छंदता दोनों साथ साथ हिंदुस्तान में परंपराएं चली आ रही हैं। यह दो नारियां हिंदुस्तान की संस्कृति के अंग हैं। एक तरफ सीता है, एक निष्ठा वाली, तो दूसरी तरफ द्रौपदी भी है। द्रौपदी स्वच्छंदता वाली नारी है, लेकिन उस स्वच्छंदता में भी मर्यादा है, नियंत्रण है। क्या सीता और द्रौपदी की परंपरा जो इस देश में रही है उसको मानकर आप चलेंगे? पुरुष को पूरा हक है, आपको पूरा हक है, जितनी चाहे रख लो, लेकिन नारियों के ऊपर आप नियंत्रण लगाते हो। क्या वही छूट पुरुष के साथ नारी को भी आप देने को तैयार हैं? पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण आप कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इंग्लैंड और अमेरिका में महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों नहीं होता? वहाँ भी पूंजीवादी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ सभी को पूरी रोजगार की गारंटी है। महिलाओं को भी अपने ऊपर निर्भर रहने का, आत्मनिर्भर बनने का अधिकार मिल गया है और आत्मनिर्भरता उनकी ज़िंदगी में है। इसलिए वे पुरुष के ऊपर आश्रित नहीं रहती। जिस समाज में महिला पुरुष पर आश्रित रहेगी, उस समाज में पुरुष के जरिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है महिलाओं का पुरुषों पर से आश्रय ख़त्म करो। महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले चलें
हम उनको पुरुष से ज़्यादा अधिकार दें, रोजगार के क्षेत्र में, पूंजी के क्षेत्र में, जीवन की निर्भरता के क्षेत्र में, तब कहीं जाकर इसको रोक पाएंगे। जड़ को काटना पड़ेगा। और आखिरी बात, महिलाओं पर ऐन संतुष्टि और अर्थ प्राप्ति के लिए अत्याचार होते हैं। पद प्रतिष्ठा और पैसे की प्राप्ति के लिए महिलाएं का उपयोग किया जाता है। महिलाएं आज केवल उपभोग की सामग्री नहीं हैं, बल्कि महिलाएं उपयोग की सामग्री बनाई गई हैं। उनका उपयोग किया जाता है।